Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ज्योति मल्होत्रा जो कि एक यूट्यूबर है, लेकिन अब कई ऐसे खुलासे हुए हैं, कई उन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। वो ये कि वो भारत के खिलाफ जासूसी कर रही थी और वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रही थी। लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं, कई चीजें जो सामने आई हैं, वो ये है कि ज्योति ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। ये एक बड़ी चीज सामने आई है। ज्योति ने पाकिस्तान खुफिया ऑपरेटिव दानिश के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध को छुपाने की कोशिश भी की है। जो खुलासा हुआ है, जो चीजें सामने आई हैं, वो ये है कि ज्योति के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच में ये खुलासा हुआ है कि उसने दानिश के साथ अपनी 2 बार की चैट्स को पूरी तरह से डिलीट किया है। उन चैट्स में ऐसा क्या था जो इसे डिलीट करना पड़ा था, ज्योति को डिलीट करना पड़ा? दानिश के साथ ही क्यों वो चैट्स को उसने डिलीट किया? इस बारे में पूछताछ की गई तो ज्योति ने जांच एजेंसी से झूठ बोला। जांच में शामिल टीम के सदस्यों को शक है कि इस चैट में कुछ ऐसी जानकारियां साझा की गई थी जो देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसके अलावा निर्देश दिए जाने के बाद बात की भी संभावना है कि इसलिए एजेंसी इस चैट को रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। यानी कि जो चैट उसने पर्टिकुलर पोर्शन डिलीट किया है, अब उसे रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस चैट में ऐसा क्या लिखा था जो ज्योति ने डिलीट किया और वो दानिश के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन थी। फिलहाल ज्योति के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए दे दिया गया है। ज्योति के 2 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिसमें कई खुलासे अभी भी होने बाकी हैं और मिटाए गए डेटा को रिट्रीव भी किया जा रहा है। और ये अभी तक चीज पता चली है कि उसने एक चैट को डिलीट किया है, जिसे अब रिट्रीव किया जाएगा। पूछताछ और जांच में सामने आया है कि ज्योति की पाकिस्तान में गतिविधियां धार्मिक पर्यटन से काफी ज्यादा आगे थी। जो वो व्लॉग बनाती है उसमें देखा गया है कि वो ये बताने की कोशिश करती है कि वो पाकिस्तान में एंटर कर रही है क्योंकि उसे कुछ यात्राएं करनी है, जो वो पूरी बस के साथ लोगों के साथ वहां पर जाती है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ज्योति पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा तक संपर्क बनाने में कामयाब रही। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आम आदमी का जाना संभव नहीं है और ज्योति खुद एक आम आदमी है। अगर वो यूट्यूब पर वीडियोस बना रही है, दैट डजंट मीन कि उसको ये अधिकार है कि वो ऐसे संवेदनशील जगहों पर जाकर वहां की इंफॉर्मेशन को साझा करे और पब्लिकली उनको वीडियो बनाकर सबके सामने रखे। ये वो इलाका है जो आतंकवादी गतिविधि के लिए जाना जाता है। जांच दल अब उसकी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की जांच कर रहा है, जिसमें इन देशों की यात्राएं शामिल हैं और वो है पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दुबई, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ये तमाम देश हैं जिसमें उसने ट्रैवल किया है और अब इनकी जांच लगातार की जाएगी। किस तरीके से ट्रांजैक्शन हुई है, कहाँ वो जाती है, किससे मिलती है, ये तमाम चीज़ें अब जांच एजेंसीज इस पर लगी हुई हैं। बांग्लादेश और चीन की उसकी यात्राएं खासतौर पर पाकिस्तान की यात्रा के बाद है जो जांच के दायरे में आती हैं। बांग्लादेश भी और चाइना भी, उसके साथ भारत के किस तरीके के संबंध है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब इस तरह के देशों के साथ उसका जाना, घूमना, ये खुद में एक ऐसा शक पैदा करता है जिससे ये साफ होता है कि कुछ ना कुछ इसमें है जो छुपाया जा रहा है। इसके अलावा 17 मई 2014 को ज्योति पाकिस्तान बैसाखी त्योहार कवर करने के लिए गई थी, लेकिन ये फेस्टिवल 10 दिन बाद खत्म हो गया था। इसके बाद भी ज्योति 20 दिन तक पाकिस्तान में रही थी। जब ये कहा जाता है कि वो फेस्टिवल्स को कवर करने जा रही है, व्लॉग्स बनाने जा रही है, बावजूद इसके जब फेस्टिवल्स खत्म हो जाते हैं तो 20 दिन तक ज्योति पाकिस्तान में क्या कर रही थी, ये बड़ा सवाल है। फिर वो वापस आने के 1 महीने बाद ही चाइना चली जाती है। एजेंसी अब यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ज्योति फेस्टिवल के बाद पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गई थी, किससे मिली थी, किससे बातचीत की थी, किस किस से वो मिली थी। चीन की यात्रा क्या वहीं पर फिक्स की गई थी, क्या पाकिस्तान में इसकी चीन की यात्रा का प्रबंध किया गया था? इन तमाम दावों पर भी चर्चा चल रही है, जांच चल रही है। ज्योति मल्होत्रा जब बाहर जाती है तो डायरी में मन की बात का जिक्र जरूर करती है। अपने साथ वो डायरी रखती है और देश विदेश जाती तो उसमें अपने मन की बात को नोट करती है। पाकिस्तान के बारे में भी उसने 3 पेज पर लिखा हुआ है, हिंदी में लैंग्वेज में उसने लिखा हुआ है। कॉल डिटेल में एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर और दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास के संपर्क के नंबर मिले हैं, यानी कि उस एम्बेसी में काम करने वाले लोगों के नंबर इस महिला के फोन से बातचीत की गई है, वो नंबर्स भी हासिल किए गए हैं।
ज्योति ने पाकिस्तान और चीन से सटे संवेदनशील बॉर्डर एरिया की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं, जो कि उसे नहीं करने चाहिए थे। संवेदनशील जगहों की यानी कि बॉर्डर के आसपास के एरियाज की वीडियोस को शूट करना, वहां तक जाना और उन्हें अपलोड करना अपने आप में गलत है। सूत्रों के मुताबिक वो पाकिस्तान जाकर सेना के लोगों से मिलती थी। एक वीडियो में चीनी अधिकारियों से बातचीत करती हुई नजर भी आ रही थी, जिसमें चीन के लिए वीजा की बात वो कह रही थी। चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तीनों देशों में ज्योति मल्होत्रा क्यों गई थी? वहां वो किससे मुलाकात करती है? उस देश में जाकर उसने किन लोगों से बातचीत की है? क्या पाकिस्तान में जाकर ही ज्योति मल्होत्रा की चीन की विजिट फिक्स हुई थी? क्या वहां जाकर उसने किन्हीं ऐसे लोगों से मुलाकात की थी जिन्होंने उसे चीन भेजा? क्या ये तमाम विजिट्स स्पॉन्सर की थी? स्पॉन्सर की तो किसने की थी? पाकिस्तान जाने का क्या मकसद था? इन तमाम सवालों पर जांच एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं। इसके अलावा कई जगहों से पाकिस्तानी स्पाइस को अरेस्ट किया गया है। 2 पाकिस्तानी स्पाई अरेस्ट किए गए हैं गुरदासपुर से, जो मिलिट्री सीक्रेट्स लीक कर रहे थे आईएसआई को। इसके अलावा रामपुर से यूपीएसटीएफ ने अरेस्ट किया है एक शख्स को जो पाकिस्तान के आईएसआई के लिए स्पाई कर रहा था। नूह से एक आदमी को अरेस्ट किया गया है जो पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रहा था। मेवात से एक पाकिस्तानी जासूस को अरेस्ट किया गया है। शामली से एक शख्स को अरेस्ट किया गया है। सोनीपत से प्रो अली खान नाम के शख्स को अरेस्ट किया गया है और हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट कर लिया गया है। बुधवार को ये जो पूरी जांच पड़ताल चल रही है वो खत्म हो जाएगी ज्योति मल्होत्रा के साथ, लेकिन तब तक क्या खुलासे होते हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उसके बाद भी उसकी जो जांच है वो लगातार की जाएगी? तमाम बड़े बड़े सवाल हैं जिन पर जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार बातचीत कर रही हैं। पाकिस्तान क्यों गई, वहाँ पर क्या क्या किया, किससे बातचीत की? चाइना क्यों गई, वहाँ से किससे मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या क्या वीडियोस बनाए गए, फ़ोन में जो चैट्स डिलीट की गई हैं वो क्या है, लैपटॉप में क्या ऐसा संवेदनशील है, फ़ोन में ऐसा क्या संवेदनशील कंटेंट है जो डिलीट किया गया है। तमाम चीज़ रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। इन मुख्य बिंदुओं पर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। ज्योति मल्होत्रा खुद क्या बताती है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या सच में ज्योति मल्होत्रा के फ़ोन में कुछ ऐसा था जिसे डिलीट किया गया, जो संवेदनशील था, जो देश के लिए खतरा था? इन सब सवालों पर जवाब मांगे जा रहे हैं।